गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टिल यस्टरडे व्हाट वी हैव लर्नड, हम लोगों ने देखा था कि कैसे डेटा यूज कहीं से डेटा कलेक्ट करना है एंड हाउ टू ग्रुप देम, जैसे कैसे अरेंज करके उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू वी हैव रिप्रेजेंटेड इट। टुडे विल बी लर्निंग अबाउट ग्रुपिंग ऑफ डेटा इनटू क्लास इंटरवल्स। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, उसको अरेंज किया था इंडिविजुअल वैल्यूज़ के हिसाब से, ग्रुपिंग करी थी बट इंडिविजुअल वैल्यूज़ के हिसाब से। कल मैंने आपको शायद कुछ टॉपिक बोर्ड डिस्कस किया था जिसमें मैंने बोला था इंडिविजुअल और अ रेंज। तो दैट रेंज वन जो कि क्लास इंटरवल्स के साथ डील करता है, आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये जान लेते हैं कि क्या होती है क्लास इंटरवल और कितने टाइप की होती है। सो देखिए, द फर्स्ट थिंग, क्लास इंटरवल्स आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस, द सेकंड वन इज डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस होती है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म। और जो डिसकंटिन्यूअस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। यू माइट बी थिंकिंग कि ये नाम कुछ अजीब यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में इंक्लूसिव होना चाहिए था और डिसकंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव होना चाहिए था। सो आई टेल यू वाई। नाम सही है बिल्कुल, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं क्लास इंटरवल्स के। द फर्स्ट वन इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। दीज आर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। और ये हैं 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। दीज आर डिसकंटिन्यूअस, दैट इज वाई दे आर नोन एज इंक्लूसिव। Actually what happens when we are counting the number of values or the number of data arguments that will be contained in a class, एक क्लास में कितनी वैल्यूज लाई करेंगी। सो इन केस ऑफ कंटिन्यूस डेटा, ये वाला जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं, हम लोग लोअर लिमिट वाली वैल्यू को इंक्लूड करते हैं बट अपर लिमिट वाली को इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर जैसे इसमें काउंट करना हो इस क्लास इंटरवल में, सो विल टेक ऑल वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to लेस देन 10। 10 से नीचे कुछ भी होगा, 9.5, 9.999 भी होगा तो विल टेक इट, बट विल नॉट टेक द वैल्यू 10। जीरो लेंगे, 0, 1, 2, 3, डेसिमल भी होगा, 0.4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, विल टेक इट, बट 10 को नहीं लेंगे। सिमिलरली अब क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो 10 लेना है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब कोई 10 अगर कोई वैल्यू होगी तो दैट विल लाई इन दिस सेकेंड क्लास। सिमिलरली 20 विल लाई इन दिस क्लास। यहाँ पर इसको डिसकंटिन्यूस क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखिए। 1 to 10 यहाँ पर दोनों क्लासेस को इंक्लूड करते हैं, वो दोनों लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 10 को भी। मतलब अगर आपके डेटा में कहीं पे 1 है तो भी वो इसी क्लास इंटरवल में काउंट होगा, और अगर कहीं पे 10 है तो भी वो इसी क्लास इंटरवल में काउंट होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट क्लास, तो यहाँ पर 10 नहीं 11 से स्टार्ट किया मैंने, फिर 21 से स्टार्ट किया। मतलब 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज, 1 भी एंड 10 इंक्लूडेड, दोनों इस क्लास में लाई करेंगे। 11 से 20 दोनों इस क्लास में लाई करेंगे, 21 से 30 दोनों, ये भी दोनों इस क्लास में। बट वाई दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस, उसका रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ वैल्यू 10.5 इन द डेटा, कितनी है? 10.5 इन द डेटा फॉर एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखिए, इफ वी कम टू दिस क्लास, अगर 10.5 है तो देखो 10 तक को हमें 10 तक की कोई वैल्यूज लेनी नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है, अपर लिमिट को नहीं। तो अगर 10.5 है कोई वैल्यू तो ऑब्वियसली इट विल लाई इन दिस क्लास, 10 to 20 में लाई कर जाएगी। बट यहाँ अगर आप उसी को सर्च करने की कोशिश करो, ये 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज लेगा, ठीक है, 10 या उससे कम। और ये 11 से 20 ले रहा, मतलब 10 और 11 के बीच में अगर कोई वैल्यू लाई करके डेसिमल में दी हुई है, मान लेते हैं कोई वैल्यू, तो इट विल नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्लास, ना इसमें आ पाएगी ना इसमें आ पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई वैल्यू छूट सकती है, ठीक है। तो यही कारण होता है जो आपका डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है। इंक्लूसिव फॉर्म क्यों कहा? क्योंकि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म इसको क्यों कहा? क्योंकि इसमें सिर्फ लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड दिस इज नोन एज इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सी आई हैव टेकन फ्यू नंबर्स रैंडमली, ठीक है, कुछ बताया नहीं कि क्या है, बस नंबर्स ले लिए हैं, ठीक। ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 2, 5, 7, 3, 4, 9, 8, 11, 14, 13, 18, 15, 12, 7, 3, 1, 8, 9, 4, 17, 13, 19, 14, 12, 11, 9, 16, 6, 10 एंड 19। ओके, अब बिल्कुल वही बेसिक मेथड फॉलो करेंगे। सो चाहे जैसे भी अरेंज करना हो, चाहे इंडिविजुअल वैल्यूज़ के हिसाब से अरेंज करना हो या ग्रुप क्लास इंटरवल्स में अरेंज करना हो, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, वी हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं बट जनरली वी डू इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से आफ्टर अरेंजिंग व्हाट डिड आई गेट,
1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 एंड 19। ठीक है, ये सारा डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। ठीक, अब इसमें सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, फर्स्ट फाइंड आउट द रेंज। रेंज मैंने आपको बताया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 19 और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 1। सो 19 माइनस 1 18, मतलब द वेरिएशन इज 18। ठीक है, ये रेंज सिर्फ इतनी बात बता रहा है, व्हाट मस्ट बी द वेरिएशन। रेंज निकालने का फायदा ये होता है कि इनके 1 से लेकर 18 के 19 तक मतलब 18 टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। तो अब 18 टाइप के नंबर्स, अब यहाँ पर हम लोग डेटा काउंट कर लेते हैं कितना है। ऑन काउंटिंग दिस वी फाइंड दैट ये टोटल कितना है 30 वैल्यूज दी हुई हैं। अब 30 वैल्यूज दी हुई हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर फाइंडिंग आउट द रेंज इसको अपने हिसाब से तोड़ते हैं। अगर ये 30 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू 19। अगर इसको हम लोग छोटी छोटी क्लास इंटरवल्स में तोड़ दें, 5-5 के ग्रुप में तोड़ दें। ठीक है, 5-5 के ग्रुप में तोड़ने का मतलब सिंपल सा ये है कि देखिए ये 1 से लेके 19 तक का, मतलब 0 से स्टार्ट करें 20 तक को जाएं तो 0 से लेकर 20 तक के नंबर्स हैं, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। और 20 को 4-5 ग्रुप में तोड़ देते हैं। सो वी कैन टेक ग्रुप्स ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, रेंज ऑफ 5। ठीक है, यहाँ से रेंज ऑफ 5 लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या डिसाइड किया है, व्हाट आई हैव टेकन क्लास इंटरवल 0 to 5 ले लिया। अब देखिए मैंने दोनों टाइप के क्लास इंटरवल्स बना के दिखाया आपको, कंटिन्यूस भी बना के दिखाया और डिसकंटिन्यूस भी बना के दिखाया, फर्क भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, कंटिन्यूस वाले में मैंने 0 to 5 लिया, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सारी वैल्यूज किसके बीच में लाया कर रहे हैं, 0 से लेकर 20 के बीच में तो लाई कर रहे हैं ना। तो इसके हिसाब से हम लोग अपने क्लास इंटरवल्स डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। अगर इनकेस ये नंबर्स और ज़्यादा होते, ठीक है, और ज़्यादा का मतलब रेंज ज़्यादा होती, फॉर एग्जांपल 100 तक का गया होता, सो वी मस्ट हैव टेकन ग्रुप्स ऑफ 10। तब 10-10 का ग्रुप ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो रेंज ज़्यादा हो जाती है। और अगर 5-5 के ग्रुप्स बनाते हैं तो हम लोग को बहुत ढेर सारे ग्रुप्स बन जाते हैं। सो अवॉइडिंग दिस हम लोग को हमेशा ये याद रखना पड़ता, ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम 4 5 7 8 ग्रुप्स हो जाएंगे। अब अगर आपके ग्रुप्स बनने लगे 15-20 ग्रुप्स बनने लगेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी लेंदी। ठीक है, एंड इट विल बी अ फुलिशनेस टू डू सच थिंग। सो इट्स बेटर कि अपने हिसाब से ग्रुप्स तोड़ लें। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं नहीं, बहुत रेंज है नहीं, तो 5-5 का ग्रुप ठीक है। और अगर हम लोग 0 to 10 और 10 to 20 ले लेते तो 2 ही ग्रुप में हो जाता सब कुछ। इसलिए इतना भी छोटा, बहुत छोटा भी नहीं कर देना है हमें और बहुत बड़ा भी नहीं कर देना है। ठीक है, छोटा कर देंगे देन विल नॉट बी एबल टू फाइंड द वेरिएशन। देखिए 0 to 10 तक का सब कुछ एक जगह आ जाएगा, फिर वेरिएशन उतना नहीं दिखेगा कि 10 वैल्यूज एक जगह आ गई। या 5-5 का वेरिएशन है तो हम लोग को थोड़ा इसके बारे में स्टडी करने में आसानी होगी। ठीक है, सो नाउ सी, अब 0 to 5 मैंने बताया था जो कंटिन्यूस वाला होता है इसमें लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मतलब अगर इस डेटा में कहीं 5 है तो 5 इस क्लास में काउंट नहीं करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट काउंटिंग 1। देखिए ये 0 है ही नहीं, तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, 4 तक जाएंगे। 5 को नहीं लेना है क्योंकि अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो विल टेक अप टू 4, और यहाँ 4 तक की कितनी वैल्यूज हैं टोटल 6 वैल्यूज। दैट इज द रीजन आई हैव रिटन 6। अब 5 to 10 इस रेंज में आ जाए तो यहाँ पर 5 to 10 का मतलब लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है, अपर लिमिट को नहीं। मतलब 5 को लेना है बट 10 को नहीं लेंगे। तो यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 10 को नहीं लेना है तो मतलब यहीं तक आ जाएंगे। तो हाउ मेनी वैल्यूज वर देयर 9 वैल्यूज। सिमिलरली विल कम टू द नेक्स्ट वन 10 to 15, फिर 10 को लेना है 15 को नहीं लेना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 15 नहीं लेना है। यहाँ पे 10 to 15 कितनी वैल्यूज हो गई 9। और फिर जो बचा हुआ 15 to 20, तो 1 2 3 4 5 6 वी हैव टेकन इट। 20 है ही नहीं तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो व्हाट वी गेट अ क्लास इंटरवल लाइक दिस। अगर आप इसका टोटल करके देख लो तो 15 एंड 30, मैंने बताया था टोटल 30 वैल्यूज हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इधर आ जाएं डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया था, तो मैंने देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया 1 to 5, फिर देखिए कंटिन्यूस नहीं है छूट गया 6 to 5 6 to 10, फिर 11 to 15, फिर 16 to 20। अब 1 to 5 इस वाले में देखें तो डिसकंटिन्यूस में मैंने क्या बताया था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड करना है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 5 तक 5 को भी लेना है। ठीक है, 7 वैल्यूज। फिर 6 to 10 मतलब 6 लेना है और 10 भी लेना, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज। फिर 11 to 15 मतलब 11 भी लेना है 15 भी लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 9 वैल्यूज। देन 16 to 20 1 2 3 4 5 वैल्यूज। सो यू कैन सी जो टोटल आएगा वो 30 आएगा, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल गई अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स। देयर विल बी अ बिट डिफरेंस, क्योंकि आप कंटिन्यूस ले रहे हो और उसके हिसाब से आपकी क्लासेस चेंज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस इन इट। ठीक है, इज इट क्लियर? प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई 5.5 वैल्यू होती तो ध्यान से देखिए, अगर 5.5 या 5.3 होती, फॉर एग्जांपल 5.5 बार बार नहीं करेंगे, 5.3 होती, तो अगर इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 5.3 इस क्लास में लाई कर जाता है, क्योंकि आप 5 और उससे बड़ी वैल्यूज ले सकते हैं आप टिल इट इज़ लेस देन 10। बट यहाँ पर 5.3 ना इसमें लाई कर पाता ना इसमें लाई कर पाता, मतलब अगर यहाँ पर 5.3 होता तो वो किसी क्लास इंटरवल में नहीं आता और वो छूट जाता। एंड एनीथिंग इफ इट इज़ मिस देन इट इज़ सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। कोई वैल्यू छूट रही बीच में दैट मीन्स इट इज़ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं छूट रही दैट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस और एक्सक्लूसिव फॉर्म, और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव फॉर्म। क्लियर? यू कैन सी कंटिन्यूअस बता दिया मैंने, और ये डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? Now let us come to some terms related to classes। 2-3 टर्म्स हैं, you should know about it। अपर लिमिट, जो भी क्लास इंटरवल होती है उसकी जो अपर बाउंड्री होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। जैसे यहाँ पे एक क्लास इंटरवल मैंने बता दी 0 to 10, इसमें जो 10 है इज द अपर लिमिट। क्लियर? सिमिलरली लोअर लिमिट, अब इसमें इसी क्लास में अगर हम लोग 0 देखें तो 0 इज द लोअर लिमिट। ठीक है, 0 to 10 लिखा तो 0 इज द लोअर लिमिट, 10 इज द अपर लिमिट। देन कम्स क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, जैसे क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे यहाँ का अगर हम लोग क्लास साइज निकाले तो व्हाट इज द क्लास साइज? इट इज 10, 10 minus 0 the class size becomes 10। okay, then this is also very important, क्लास मार्क और मिड वैल्यू। उस क्लास की एक मिड वैल्यू निकालनी होती है, तो क्लास मार्क का सिंपल सा फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अगर हम लोग यहाँ के हिसाब से करें तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0 अपॉन 2, तो 10 प्लस 0 अपॉन 2 बिकम्स हाउ मच? इट बिकम्स 5। यानी अगर इस क्लास का क्लास मार्क निकालेंगे तो इट विल बी 5। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कम टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू बार ग्राफ। अब बार ग्राफ से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि बार ग्राफ से होता क्या है, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स डज इट रिप्रेजेंट। सबसे पहली बात है, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिसकंटिन्यूअस डेटा। डिसकंटिन्यूअस इन द सेंस मतलब वहाँ ग्रुप क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे, बट डिसकंटिन्यूअस का मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते हैं। ठीक, मे बी कुछ सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस डेटा होता है। दूसरा होता क्या है बार ग्राफ? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का थ्रू बार्स, जो ब्लॉक्स पे बनाए जाते हैं। ठीक है, so let us take few examples, 1 or 2 examples, and then we'll learn how to represent a data through a bar graph। okay, now for example we have been given a data conveys used by students, number of students। किसी स्कूल के किसी एक पर्टिकुलर क्लास का मान लेते हैं, क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 के ऑल द सेक्शंस ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। तो उस क्लास में व्हाट वी फाइंड, अगर एक सर्वे देखा जाए तो डेटा क्या दिया हुआ है कि बस से हाउ मेनी स्टूडेंट्स ट्रेवल यूजिंग बस, मतलब स्कूल कितने बच्चे बस से आते हैं? 40 स्टूडेंट्स। कार से कितने बच्चे आते हैं? 35 स्टूडेंट्स। वॉकिंग मान लेते हैं 20 स्टूडेंट्स, एंड साइकिल से 30 स्टूडेंट्स। दिस इज द डेटा गिवन टू अस, रिप्रेजेंट दिस यूजिंग बार ग्राफ, ऐसा लिखा हुआ है। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जब भी बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले देखिए हमें इसको देखना होता है व्हाट इज द वेरिएशन। ठीक, कहाँ तक की वैल्यूज हैं? मैक्सिमम वैल्यू है 40, तो उसको हम लोग कितने ग्रुप्स में तोड़ सकते हैं? बहुत ज़्यादा वैल्यूज तो है नहीं, तो वी कैन ब्रेक दिस इनटू ग्रुप ऑफ 5-5-5, मतलब 5-5 के ग्रुप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नाउ यू कम एंड सी। सबसे पहले आप प्लीज़ इसको व्हेन एवर यू सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है, बार ग्राफ का क्वेश्चन करेगा, प्लीज़ डू इट ऑन ग्राफ। मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। ठीक, यूज़ अ ग्राफ, देन यू विल बी गेटिंग इट वेरी प्रॉपरली। अब देखिए ग्राफ में यू मस्ट बी नोइंग कि 2 एक्सिस होते हैं। द फर्स्ट वन इज वाई एक्सिस, द सेकंड वन इज द फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस एंड द सेकंड वन इज
वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। यहाँ पर देखा तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बस की फ्रीक्वेंसी कितनी, कार की फ्रीक्वेंसी कितनी, वॉकिंग, साइकिल, सबकी फ्रीक्वेंसी दी है। सो द वाई एक्सिस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी। अब मैंने बोला था ना अपने हिसाब से स्केल डिसाइड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 की वैल्यूज ले ली हैं, तो 5, 10, 15, देखिए 5 का स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग नंबरिंग या डिवीजन कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ वाई एक्सिस पे, तो स्केल पे वी कैन मेंशन ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मतलब व्हेन यू विल सी इन योर ग्राफ ब्लॉक्स बने होते हैं, बड़े बड़े लार्ज ब्लॉक्स। जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के ही होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। सो उन्हीं मार्क्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपको कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, 5 स्टूडेंट्स को। अगर 2 हो गया तो 10 हो जाएंगे। उसी तरह देखिए बढ़ता जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे। सो इट विल कीप ऑन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैंने बोला था ना इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स, तो एक्स एक्सिस पे हमें करना क्या होता है, बार्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो अब बार्स के हिसाब से देखें, पहला हमारा क्या है, बस है 40 स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मेक अ बार विथ फ्रीक्वेंसी 40। देखिए जहाँ तक ये 40 है ना, एक ऊंची सी बिल्डिंग बना देनी है, हुज हाइट इज़ 40 इन मार्किंग्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बस से ट्रैवल करने वाले बच्चे कितने हैं, 40, क्लियर। फिर वी कैन कम टू द कार वन। अब कार वाले कितने हैं, 35। सो आई मेड द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। ये देखिए 35 यहाँ था, ठीक। सो दिस इज कार का ब्लॉक मैंने बना दिया 30। सिमिलरली वॉकिंग वाले कितने बच्चे थे, देवर 20। यू कैन सी ये बिल्कुल मतलब इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू ड्रॉ यूजिंग ग्राफ सब बिल्कुल बराबर आएगा। वॉकिंग से जाते हैं, साइकिल वाले कितने बच्चे हैं, 30, ठीक है। साइकिल वाले कितने बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स को यूजिंग साइकिल। अब जैसे ये ग्राफ आपको ऑलरेडी दिया होता, मतलब वो वैल्यूज ऊपर जो दी हैं वो नहीं दिया होता, यू कैन इजीली नो कि हाँ साइकिल बस से 40 स्टूडेंट्स जाते हैं, कार से 35 जाते हैं, वॉकिंग से 20 स्टूडेंट्स जाते हैं और साइकिल से 30 स्टूडेंट्स जाते हैं। तो इसीलिए बार ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, ताकि हम लोग किसी भी डेटा के बारे में सीधे डायग्राम देख के पता कर लें। अब हम लोग को वैल्यूज जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखेंगे। अब अगर आपको वैल्यूज भी नहीं पता करनी हो, फॉर एग्जांपल, और इफ दे आस्क यू कि व्हाट इज द कन्वेंस यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप इजीली देख के बता सकते हो, सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी दिख रही है, बस। दैट मीन्स बस इज द मैक्सिमम यूज्ड कन्वेंस बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द मिनिमम यूज्ड कन्वेंस, सो इट इज वॉकिंग। ईजिली मतलब कुछ जनरल चीज़ें हम लोग ईजिली यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे कैसे आ रहे हैं, सबसे कम कैसे आ रहे हैं, ठीक है। साइकिल से कितने बच्चे आ रहे हैं, किस क्या है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वी रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, बार ग्राफ। अभी आगे हम लोग हिस्टोग्राम भी पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे, ठीक है, पाई चार्ट पढ़ेंगे। ये सब कुछ क्या करता है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता है, और इसके थ्रू हम लोग सिर्फ डायग्राम को देख के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डूइंग मच कैलकुलेशन और विदाउट गोइंग इन टू मच डिटेल, ठीक है। अगर किसी को बार ग्राफ नहीं आता, उससे बता दिया जाए कि बिल्डिंगें बता रही हैं कि कौन ज़्यादा है कम है, तो इसलिए ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ भाई बस से जाने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, कार से जाने वाले बच्चे उससे कम, सबसे कम साइकिल से ज़्यादा वो वॉकिंग वाले हैं, ऐसे यू कैन दे कैन ईजिली जज, ठीक है। एंड you can see how you have to label your graph. Here you have to mention number of students, यहाँ पर क्या है, convex है, x axis mention कर दिया, scale mention कर दिया, and do not forget to mention the scale or your marks will be deducted. It's very important, ठीक है। Okay, then let us take one more example. एक और example लेते हैं, ठीक है। You can see it once again, सारी details दी हुई हैं, how you have to represent it। आप बार ग्राफ को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको बार ग्राफ बताना सिखा रहा हूँ, बनाना सिखा रहा हूँ, और मैनी टाइम्स यू माइट बी गेटिंग अ ड्रॉन बारग्राफ, आपको बारग्राफ पहले से बना मिलेगा और उससे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ इसके हिसाब से प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। इट्स वेरी इजी, बस आपको बारग्राफ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो देख के बताना है। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, वेरी कॉमन क्वेश्चन, अगर ये बारग्राफ आपको पहले से बना दिया होता, तो इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि व्हाट डज दिस बारग्राफ रिप्रेजेंट, ये बारग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जनरली बहुत से क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये बारग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू कैन इजीली सी इट रिप्रेजेंट्स द कन्वेंस यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, ठीक है। क्लियरली क्या कन्वेंस यूज कर रहे हैं, कितने बच्चे, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आप बता सकते हैं कितने बच्चे बस वाले हैं, कितने कार वाले हैं, कितने वॉकिंग वाले हैं, कितने साइकिल वाले हैं। क्लियर। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल।
Now see, represent the given data about sale of cars in year 2020 in different months. ठीक है, अब जरा यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है 2020 में, ऑब्वियसली बीच में लॉकडाउन था, ठीक है, तो कई महीनों तक तो कार बिकी नहीं होंगी, इसलिए बेहतर है। नाउ सी दे हैव गिवन अस द मंथ, और फिर कितनी कार सेल हुई हैं ये दिखाया गया। तो जनवरी में 80 कार्स वर सोल्ड, फेब में 65, मार्च में 40, अप्रैल में गायब है, दैट मीन्स लॉकडाउन, जून में 10 कार्स, जुलाई 35 एंड अगस्त अगेन 90 कार्स। ठीक है, सो अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ डेटा कहाँ तक जा रहा है 90 तक जा रहा है, तो हम लोग 55 की वैल्यूज तो नहीं ले सकते। 55 का मतलब कितने ब्लॉक्स हो गए 18 ब्लॉक्स, बार ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा हम लोग का। सो इसी बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब अगर 95 का मार्क्स लेंगे तो 5 18 से 90 मतलब 18 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। सो ऑब्वियसली इट्स बेटर कि हम लोग 10 का ले लें, 9 ब्लॉक्स में ही काम चल जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल डू, विल टेक मार्किंग ऑन द स्केल एज 10, 1 सेंटीमीटर goes to 10 values, 10 units. So we can start, you can see, फिर y एक्सेस ये रही, x एक्सेस ये रहा, और y एक्सेस पे देखिए व्हाट आई हैव मार्क्ड 10 10, यहाँ पे देखिए 0 मार्क करना आई फॉरगॉट, यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर 10, फिर 10 10 10 10 बढ़ता जा रहा है, आई रिटर्न ऑल्सो ऑन y एक्सेस 1 सेंटीमीटर goes to 10 कार्स। अब देखिए जनवरी में कितनी कार्स सेल हुई थी, इन जनवरी देयर वर 80 कार्स, तो यहाँ पर हम लोग का पहला ब्लॉक कहाँ तक जाएगा 80 तक। फिर फेब में कितनी कार्स थी 65, फेब में 65, वाह, ठीक है, ये कुछ सेंटर में आएगा यहाँ 60 और 70 के बीच में। व्हेन यू बी यूजिंग योर बार ग्राफ, वो ग्राफ, तो बीच वाला सेंटर वाला मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन सी इट ओवर देयर, यहाँ पर तो मैंने मेजर करके बना दिया है। देन इन मार्च हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड 40, तो फिर ये ब्लॉक मैंने कहाँ तक बनाया 40 तक। जून में 10 बिकी थी, 10 तक बनाया। जुलाई में 35 थी, 35 तक बनाया। फिर अगस्त में अगेन 90, ठीक, तो 90 तक बनाया। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, यू कैन सी द बार्स डू नॉट टच ईच अदर, बार्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बार के बीच में डिफरेंस है, यहाँ देखिए गैप है, फिर यहाँ गैप है, फिर यहाँ गैप है, यहाँ भी गैप है, और यहाँ भी गैप है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया रफली, सो माइट भी कि जो गैप्स हैं थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट व्हाइल यू विल बी डूइंग ऑन योर ग्राफ द गैप शुड बी इक्वल, एक एक ब्लॉक का गैप छोड़ते जाइएगा। और दूसरी चीज़, ये जो आपका बार का साइज़ है ना, थिकनेस ऑफ द बार, दिस शुड ऑल्सो बी सेम, इसका भी साइज़ सेम रहना चाहिए। यू कैन सी ऑलमोस्ट इक्वल साइज आई हैव ड्रॉन, ठीक है, पेन के साइज़ का बनाया ऑलमोस्ट, ठीक है, यू कैन सी क्लियर। सो you have to leave equal gaps and the thickness of the bars should also be same। अगर आपने कहीं पे दो बार्स मिक्स मैच वो चिपका दिए then it is wrong, बार ग्राफ फिर आपका गलत हो गया। या अगर आपने किसी बार की थिकनेस कम ज़्यादा कर दी then too it is wrong, ठीक है, फिर उसके हिसाब से वैल्यूज़ बदल जाती हैं, गॉट इट। इसलिए थिकनेस ऑफ द बार एंड द गैप्स बिटवीन द बार्स शुड बी सेम, इट शुड नॉट वेरी, क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ कार्स, इधर फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स एक्सिस पे ये, ठीक है, मंथ्स हैं, वी कैन राइट ओवर हियर, यहाँ पर एक्स एक्सिस मेंशन कर सकते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ पर मेंशन कर दीजिए वाई एक्सिस। नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट बार ग्राफ, अब इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। एक्सिस के नाम लिख दिए मैंने, यहाँ पे क्या वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, मंथ्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो मंथ्स रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ क्या रहा है, नंबर ऑफ कार्स शो कर रहा है, ये स्केल भी मैंने मेंशन करी है, ठीक है, और ये आपके बार्स हो गए। ठीक है, अब कई बुक्स में भी आपको मिलेगा थोड़ा बार्स को शेड कर देते हैं, तो इट्स ऑन यू, आप शेड करना चाहते हो क्या करना चाहते हो, बट बार्स में यू हैव टू राइट द इन्फॉर्मेशन, ठीक, यू कैन राइट इट इन द बार इटसेल्फ, और यहाँ पे बार के जस्ट नीचे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर भी जो मंथ्स हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, इट्स ऑन योर विश। आई लाइक टू राइट इट इन द बार, बार में लिखना अच्छा लगता है मुझे, तो आई राइट इट इन द बार। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट बिलो द बार, जस्ट यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं जैन, फेब, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, ओके। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू अ बार ग्राफ। एंड नाउ अब देख लीजिए प्लीज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग को ऐसे बार ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ कर दे तो हाउ वी विल रीड इट एंड हाउ विल आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछूँ, इन विच मंथ वाज द सेल हाईएस्ट, सो यू कैन इजीली सी सबसे ऊंची बिल्डिंग किधर है, अगस्त। इन विच मंथ द सेल वाज लोवेस्ट, जुलाई।
फिर अगर मैं पूछूं इन विच मंथ द सेल वॉज 40, तो अब भैया 40 वाला चेक कर लीजिए आप, 40 वाला कौन सा है, मार्च है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड टोटल इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी, जनवरी और फरवरी में कितनी कार्स बेची गई, तो अगर आपको ऊपर का डेटा ना दिया तो इस बार ग्राफ को देख के बताना, तो यहाँ पे जनवरी में कितनी 80 कार्स थी और फरवरी में 65 कार्स, जस्ट ऐड देम, 80 + 65 बिकम्स 145 कार्स, सो दैट मीन्स इन जनवरी एंड फरवरी टोटल ऑफ 145 कार्स वर सोल्ड। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट बना के, बट यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस एंड यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग प्रॉपरली क्लियर। Okay, so this is it for today. We'll be discussing about histograms and further representation of data in the next class. Okay, thank you class.